पैराबोला, पैराबोला। देखिए पैराबोला से एक्चुअली में क्या हो जाता है कि आपका नॉन डीजेनरेटेड कोनिक स्टार्ट हो जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? नॉन डीजेनरेटेड कोनिक। उसमें पैराबोला आता है, एलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है। ठीक है, कोनिक कितना होता है? 5 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, डीजेनरेटेड कोनिक। और नॉन डीजेनरेटेड कोनिक जो होता है, नॉन डीजेनरेटेड कोनिक, उसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ऐसे कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो हम नाम डाले हैं पैराबोला का। स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन। पहला पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आर नॉन डीजेनरेटेड कोनिक। यानी कि कोनिक बनाने में इसका कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, कोनिक बनाने में, वो जो कोनिक देखे थे ना डबल नैप्ड कोन, ठीक है, वो बनाने में इनका कोई हाथ नहीं होता, कहते हैं इसको नॉन डीजेनरेटेड कोनिक। उसके बाद दूसरा बात, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। किसी को याद है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक? आप बोल सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोला, यहाँ तक इक्वल टू 0 भी कोई नहीं बोला। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोनिक का जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन। अब तीसरा बात, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? शायद एक्सपेक्टेड है, कोई बोलेगा? AHG, HB, BF, GGS, ये डेल्टा। ठीक है, डेल्टा निकल गया। तीसरा चीज, चौथा क्या कहता है ना कि इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन नॉन डीजेनरेटेड, नॉन शॉर्टकट मारते हैं क्या इसको? नॉन डीजेनरेटेड कोनिक। समझ गए? यानी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 स्टैंड फॉर पैराबोला, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आल्सो फॉर एलिप्स, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आल्सो फॉर हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, तीनों के लिए कॉमन बात क्या है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन पैराबोला है, कौन हाइपरबोला है, कौन एलिप्स है? इसी में if h square is equals to ab then parabola। दूसरा, if h square less than ab then ellipse, वैसे केस में एलिप्स होता है। तीसरा, if h square greater than ab, वैसे केस में हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा निकाले, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया। डेल्टा जैसे मेरा नॉट इक्वल टू 0 आया, वैसे ही हम इस बात को लेके तो कंफर्म हो गए कि अब मेरा नॉन डीजेनरेटेड कोनिक में कोई 3 ही होगा। अब उन तीनों के लिए हम h फाइंड किए, h इज द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ xy। हम a फाइंड किए, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b फाइंड किए, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, वहां इक्वेशन से, और चेक किए h स्क्वायर और ab में कंपेयर किए, या तो बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जैसा रिजल्ट मिला उसके अकॉर्डिंग हम डिक्लेयर कर दिए कि पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। ये हो गया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो दिया गया इक्वेशन है कोनिक का वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में से किसका है। ठीक है, दूसरा बात अभी बचा है, जो जो छूटा हुआ है पीछे ना कोनिक का पार्ट, वो सब अभी हम लोग करेंगे।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो बहुत पड़े, मगर यहाँ थोड़ा बचा है। इफ डेल्टा इक्वल टू 0, वैसे केस में देन कोनिक इज degenerated conic, that is either pair of straight line, आप शॉर्टकट नहीं मानेंगे, पूरा लिखेंगे PAIR OF STRAIGHT LIN, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो सर्कल। मेरा वीडियो क्या होगा, पॉज हो गया, पूरा ब्लैक। चलिए तो इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो मेरा कोनिक कैसा होगा, डीजेनरेटेड कोनिक होगा। डीजेनरेटेड कोनिक में दो ही ऑप्शन मिलता है, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो सर्कल होगा। अब इसमें हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन है डेल्टा इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा इक्वल टू 0 के साथ a इक्वल्स टू b के साथ h इक्वल्स टू 0, तब कहेंगे कि ये सर्कल। समझ में आया कैसे चेक करेंगे सर्कल कब होगा और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी आपको हम बताए थे, अगर h स्क्वायर इक्वल्स टू ab हो जाए, अगर h स्क्वायर इक्वल्स टू ab हो जाए, को इंसिडेंट लाइन, वो उस समय लिखे थे हम लोग, को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हो जाए, वैसे केस में रियल लाइंस, सिंपल रियल लाइंस। अगर h स्क्वायर लेस देन ab हो जाए, इमेजिनरी लाइंस। ये उस समय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे ना, उस समय लिखे थे हम, तो हम लोग को उतना अभी इसमें नहीं जाना है, बस जरूरत था लिख दिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे का पहचान जाएंगे कि हाँ 5 में से कौन सा कोनिक है। चलिए एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। हम लोग को ये करना है आइडेंटिफाई which conic represented by the equation x square plus 2y square plus 4xy minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0। ये जो इक्वेशन है ये कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोनिक कितना होता है 5, कौन कौन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सबका कंडीशन सामने लिखा है, आपका काम है सॉल्व करके बताइए ये कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सबसे पहला चीज डेल्टा, डिटरमिनेंट इसका ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब यहीं पे हम आपको एक छोटा सा चीज दिखाएं, आप सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बोलिए जो हम सॉल्व करके भी आपको दिखा देंगे, मगर उससे पहले हम यहां से नेगेटिव कॉमन ले लें, तो देखिए तो फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो गया। अगर थर्ड वाले रो में से एक नेगेटिव कॉमन ले, थर्ड रो में से यानी तीनों एलिमेंट में से नेगेटिव कॉमन ले, फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो गया, डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया, यही से पता चल गया, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू 0। अब दूसरा बात चेक किया कीजिएगा, अच्छा सॉल्व करके भी दिखाना था ना आपको, हम दिखा देते हैं। वन टाइम ये -2 और +4, फिर -2 टाइम्स ये इधर से -2
और यहां से +2, फिर -1 टाइम इधर का +4 -2 +4 -2, ये कितना आया -2, ये कितना आया +2, ये आया 0, कुल मिला के ये भी क्या होगा 0। तो ओवरऑल मेरे पास डेल्टा 0। अब दूसरा चीज हमको क्या चेक करना है ना कि डेल्टा 0 अगर हुआ तो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या सर्कल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रोसीड कीजिए ना, क्या a और b बराबर है, नहीं बराबर, तो ये सर्कल तो होगा नहीं, तो ले लेके ये बचा क्या, इट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या सबको समझ में आया? और एक बार डेल्टा 0 आया हुआ देखिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर डेल्टा 0 आता है तो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो सर्कल होगा, ठीक है आदित्य? ठीक है, हम सोच रहे हैं हो सकता है ये सर्कल, तो सर्कल के लिए x² और y² का कोएफिशिएंट इक्वल भी तो होना चाहिए ना। हम चेक किए क्या यहाँ पे इक्वल है, नहीं इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये सर्कल नहीं होगा, अगर सर्कल नहीं होगा तो क्या होगा, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी आया? चलो ठीक है, तो इसको नोट कर चुके हैं ना पूरा, हटा दें। ये था जनरल कोनिक के बारे में बात, ठीक है, कि कोनिक कब क्या होगा, ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। हाँ, अब आगे का चीज पर्टिकुलरली पैराबोला के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर पैराबोला बात कर रहे हैं, केवल अब पैराबोला का बात होगा और किसी का बात नहीं होगा। पहला चीज इसका डेफिनेशन, इट इज लोकस, इट इज लोकस ऑफ variable point, locus of variable point moves in a plane, moves in a plane such that ratio of its distance, its का मतलब variable points, its distance from fixed point to fixed straight line remains constant and it will equal to 1, it will equal to 1। थोड़ा लंबा है, समझाएंगे पूरा चीज समझाएंगे। यहां से यहां ये जो डेफिनेशन है ना, ये एलिप्स में भी आएगा, एकदम डिटो है, हाइपरबोला में भी आएगा। ये चेंज करेगा, रेशियो चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, एलिप्स बन जाएगा, ये चेंज करेगा, हाइपरबोला बन जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो ये पैराबोला हो जाएगा। पूरे डेफिनेशन में केवल यही चेंज करेगा और कुछ नहीं चेंज करेगा। अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि देखो, सबसे पहले तो हम रेफरेंस लाइन लेना चाहेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट का लोकस, लेट द पॉइंट विल बी P, समथिंग XY मान लीजिए, ठीक है, या H के मान लीजिए, जो आपकी मर्जी, आप मान सकते हैं। इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम बोल रहे हैं F, ठीक ना, F A, B, और फिक्स स्ट्रेट लाइन से, जिसको हम D कह रहे हैं, लाइन को हम D कह रहे हैं। फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस और वेरिएबल पॉइंट से लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये हम PF बोले ना, इसको हम PM कह रहे हैं। तो यहां क्या बोला कि वेरिएबल पॉइंट फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, वेरिएबल पॉइंट फिक्स स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। और पर्टिकुलरली इन केस ऑफ पैराबोला वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर।
ठीक है। कोनिक क्या बोलता है कि जो आप रेशियो फाइंड करते हैं ना, ये वाला पीएफ बाई पीएम, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर का ई। तो वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ये एक कांस्टेंट होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर के ई से। पर्टिकुलरली फॉर पैराबोला, याद रखिएगा, फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए ई का वैल्यू 1 होता है। इसेंट्रिसिटी कितना होता है? 1। एलिप्स के लिए 0 से 1 के बीच होता है, हाइपरबोला के लिए 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो वो उस टाइम में पढ़ेंगे हम, अभी हम लोग यहीं पे रह जाते हैं। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1 होता है। इसेंट्रिसिटी कहते हैं किसको है? वेरिएबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट से फिक्स स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस के रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या है? इसेंट्रिसिटी एक कांस्टेंट। ठीक है, इसेंट्रिसिटी एक कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ये दे सकते हैं, दूसरा चीज, इन केस ऑफ पैराबोला, इन केस ऑफ पैराबोला जो पीएफ होगा क्या वो पीएम के बराबर होगा? बोलिए सही कि गलत? सही। अब इसका मीनिंग क्या होगा स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, दैट इज इन पैराबोला, इन पैराबोला डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट P, वेरिएबल पॉइंट and fixed point, and fixed point get equal to distance of variable point to fixed straight line, to fixed straight line। ठीक है, देखिए हम सर्कल के टाइम में आपको क्या बोले थे? सर्कल के टाइम में हम आपको बोले थे कि सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो बिना सेंटर और रेडियस के नहीं बनेगा। आप बना के देख भी चुके होंगे, बिना सेंटर बिना रेडियस के क्वेश्चन उसका नहीं बनेगा। पूरे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए, जिसको मेनली कोनिक सेक्शन कहते हैं, उसमें आपको दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन। जब तक ये नहीं रहेगा आपका लगभग क्वेश्चन नहीं बनेगा। लगभग हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि इसके अलावा कुछ अगर एडिशनल डाटा दे दिया तो मे भी क्वेश्चन बन सकता है, मगर आपको रिक्वायरमेंट इसी चीज का है। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको कहते हैं फोकस। ठीक है, थर्ड फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, फिक्स पॉइंट वहां पे लिखते हैं ना ए बी, उसको कहते हैं फोकस, फोकस। ठीक है, और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है, जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो मेनली आप फोकस को जब डिफाइन करने जाएंगे ना, तो फोकस एक ऐसा पार्ट है जो कोनिक को डिफाइन करता है। जैसे आप रेडियस के बेसिस पे सर्कल को डिफाइन करते हैं, आप सेंटर के बेसिस पे सर्कल को डिफाइन करते हैं। तो आप फोकस का एक जनरल डेफिनेशन ये कह सकते हैं, डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, इट इज द फिक्स पॉइंट used in definition of conic। डायरेक्ट्रिक्स को आप कह सकते हैं इट इज द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, यानी पहले ये आया बाद में कोनिक आया। ठीक है, इट इज द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ कोनिक, आप ये कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे नोटेशन में लाइन के ऊपर डी लिखे थे, हम बोले ना इसको डी बोलेंगे, और पॉइंट को आप पर्टिकुलरली क्या बोले थे? एफ बोले। ठीक है, इससे होगा क्या पता है? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगा। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर जनरल फॉर्म में है तो वैसे केस में जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। हम आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus at 1, 1 and directrix
प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखे हैं, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको करना क्या है ना, pf इक्वल्स टू pm करना है बस। तो pf का मतलब पॉइंट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, p का कोऑर्डिनेट कितना, वेरिएबल है ना हमेशा xy, p का कोऑर्डिनेट वेरिएबल होने के कारण xy। तो xy और 1 1 का डिस्टेंस रूट अंडर x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर। xy से इस लाइन का डिस्टेंस पुट कर दिए, सीखे थे ना हम लोग ये पढ़े थे ना, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा है। डिवीजन में क्या आएगा, रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो मेरा क्या बोलना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए ये कितना हो जाएगा 5, तो 5x माइनस 1 स्क्वायर 5y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया इस वाले फॉर्मूला का यूज कैसे होता है और जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक कैसे फाइंड करते हैं, किसी को दिक्कत समझने में? बाद में एक बार एसेंट्रिसिटी जब हाइपरबोला खत्म करेंगे ना तो तीनों ले लेंगे, और नहीं तो अभी आप नोट कीजिए ना, हम पांचों का एसेंट्रिसिटी लिख लेते हैं, ठीक है, सब करेंगे। यहां अभी बोर्ड पे जो है उसमें कोई दिक्कत है किसी को, कट रहा है क्या? अभी एक मिनट हम कर रहे हैं, दिखा? बस उसको हटा रहे हैं ताकि एसेंट्रिसिटी लिस्टिंग कर दें, क्योंकि समय हो गया है तो क्लास ऑफ करने से पहले हम इसको लिख देना चाहिए। बस इतने में काम हो। पॉइंट है वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटीज या सिंपल इसेंट्रिसिटी। पहला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो E होता है वो इन्फिनिटी। दूसरा, सर्कल के लिए 0। तीसरा, पैराबोला, पैराबोला के लिए E1। फोर्थ, एलिप्स, एलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी होता है 0 से 1 के बीच, क्योंकि रेशियो है ना डिस्टेंस का तो नेगेटिव नहीं हो सकता। हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन। पूरा बोर्ड का पार्ट आप नोट करें। सर ब्लर हो गया, ब्लर हो गया, हो जाएगा साफ हो जाएगा।